नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12th के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को आव्यूह के प्रतिलोम को ज्ञात करने में काफ़ी दिक्कत आती है, विशेषकर जब हम प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो उस समय काफ़ी सारी संक्रियाएं ऐसी लगानी पड़ती है जिससे हमारे आंसर में अंतिम उत्तर आने से पूर्व काफ़ी त्रुटियां होती है। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे कि किसी आव्यूह का प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उसके बारे में हम एक शॉर्ट तरीका निकालेंगे ताकि आप यह पता कर सकें कि आपका अंतिम उत्तर जो प्राप्त हुआ है वह सही है या नहीं है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी आव्यूह का जब भी हम प्रतिलोम निकालने की कोशिश करते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आव्यूह के प्रतिलोम से हमारा क्या आशय है। तो सबसे पहले वह आव्यूह जिसका हमें प्रतिलोम निकालना है उसका आपका वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। तो पहली बात हम बोलते हैं, यदि A बराबर AIJ n क्रॉस n कोटि की वर्ग आव्यूह है तो एक ऐसी वर्ग आव्यूह B बराबर BIJ n क्रॉस n का अस्तित्व हो, जिस हेतु A का B से गुणन और B का A से गुणन हमें एकांक आव्यूह दे। तो हम कह सकते हैं कि यह B आव्यूह जो है वह A का प्रतिलोम आव्यूह होगा। जिसे हम A इनवर्स के द्वारा भी निरूपित करते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि यदि B आव्यूह A का इनवर्स है तो A आव्यूह को भी हम B का इनवर्स कह सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस आव्यूह का वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। साथ ही साथ उन दोनों आव्यूहों का अस्तित्व इस प्रकार हो कि AB बराबर BA बराबर I हो। तो यह हमारे किसी आव्यूह के प्रतिलोम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम समझते हैं कि किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमारी आव्यूह जो है वो 2/2 की वर्ग आव्यूह है। मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे ज्ञात करना है इस आव्यूह का प्रतिलोम। अब समझना इस चीज को, हमारे पास इस आव्यूह में यहाँ पर दो विकर्ण दिखाई दे रहे हैं। एक तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये वाला विकर्ण है, इसे हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण, और हम इस वाले विकर्ण को बोलते हैं पश्च विकर्ण। मैंने यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, जब जब किसी 2/2 के आव्यूह का हमें प्रतिलोम ज्ञात करना हो और विकर्ण अवयव और प्रतिविकर्ण अवयवों के गुणनफल का अंतर 1 के बराबर हो। यदि विकर्ण अवयवों तथा प्रतिविकर्ण अवयवों के गुणन का अंतर 1 हो तो हमारे आव्यूह का प्रतिलोम कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उसके बारे में हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है। यहां पर आप देख सकते हैं विकर्ण अवयव अर्थात 3 × 3 माइनस का प्रतिविकर्ण अवयव अर्थात 4 × 2। हम यहां पे स्पष्ट देख सकते हैं कि 9 माइनस का 8 अर्थात हमें 1 दे रखा है। इसका अर्थ है कि इस कंडीशन को यह दिया गया आव्यूह क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। अब अगर हमें इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है तो प्रतिलोम को हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं? A इनवर्स के द्वारा निरूपित करते हैं। A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें 2 स्टेप करने होंगे। क्या? एक तो हम करेंगे विकर्ण अवयवों को इंटरचेंज। विकर्ण अवयवों का अर्थ ये होगा कि जो हमें यहाँ पर
3 और 3 दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम करेंगे इंटरचेंज, अर्थात ये 3 और ये 3 आपस में अपना स्थान बदल लेंगे। हालांकि दोनों ही अंक समान हैं, इसलिए आपके स्थान परिवर्तित करने पर भी इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। फिर दूसरा काम क्या करना है, प्रतिविकर्ण अवयवों के चिन्ह चेंज करने हैं। तो प्रतिविकर्ण अवयव में जहां पर आपको 4 दिखाई दे रहा है वहां पर -4, और जहां पर आपको 2 दिखाई दे रहा है वहां पर आपका -2। तो इस तरीके से हमने बहुत ही कम समय में किसी 2x2 क्रम के अवयव का हमने क्या निकाला है, प्रतिलोम निकाला है। क्या यह दूसरे अवयवों पर भी लागू होगा? जी हाँ, और हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, इस एग्जाम्पल में हमें b दे रखा है, हमें निकालना है b। अभी तो मैंने आपको समझाया कॉन्सेप्ट, इसलिए समय लगता है, लेकिन अब जैसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्या यह इस नियम का पालन कर रहा है? विकर्ण अवयव अर्थात 5 की गुणा हम -3 से करते हैं, फिर माइनस का -4 की गुणा हम 4 से करते हैं। यह हमें -15 और यह हमें +16 दे रहा है। तो हम देख सकते हैं कि विकर्ण अवयव और प्रतिविकर्ण अवयवों के गुणनफल का अंतर हमें 1 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा कॉन्सेप्ट उसी प्रकार से लागू होगा जिस प्रकार से हमने a का इनवर्स निकाला था। तो b इनवर्स का आंसर क्या आएगा, विकर्ण अवयवों को इंटरचेंज करेंगे -3 और 5, और प्रतिविकर्ण अवयवों के चिन्ह चेंज करेंगे। तो 4 के स्थान पर -4 और -4 के स्थान पर 4 हो जाएगा। तो हमें बहुत ही आसानी से b इनवर्स की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। और एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। c बराबर हमें दे रखा है, तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि विकर्ण अवयव और प्रतिविकर्ण अवयवों के गुणनफल का अंतर निकालेंगे। तो यहां से हमें 2 गुणा 1 माइनस का 1 गुणा 1, 2 में से 1 का अंतर हमें 1 के बराबर प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इस C इनवर्स में भी हमारा वही नियम लगेगा जो हमारा A और B इनवर्स में लगा था। अब यहां से काम वही करना है, विकर्ण अवयवों को चेंज करना है और प्रतिविकर्ण अवयवों के चिन्ह चेंज करने हैं। तो हमारे पास बहुत ही आसानी से C इनवर्स का मान आ चुका है, जो कि अवयव C का एक प्रतिलोम अवयव है। आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखिए, 4 को 3 से गुणा करो 12, 2 को 5 से गुणा करो 10। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास विकर्ण अवयवों तथा प्रतिविकर्ण अवयवों के गुणन का अंतर एक के तुल्य न हो, तो यह आवश्यक नहीं है कि सदैव 2x2 के अवयव के विकर्ण अवयवों के गुणनफल और प्रतिविकर्ण अवयवों के गुणनफल का अंतर एक ही प्राप्त हो। इस केस में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह हमारे पास 2x2 के अवयव हैं और विकर्ण अवयव एवं प्रतिविकर्ण अवयवों के गुणन का अंतर 4 को 3 से गुणा करेंगे और 2 को 5 से गुणा करेंगे। तो हमें प्राप्त हो रहा है 12 माइनस का 10, अर्थात ये हमें प्राप्त हो रहा है 2 के बराबर। तो वास्तविकता में जो हमें यहाँ पर 2 प्राप्त हो रहा है वह हमारा 1 के बराबर नहीं है। इसका अर्थ यह होगा कि जब हम D इनवर्स ज्ञात करेंगे तो D इनवर्स में नियम वही लगेगा। नियम क्या लगेगा? विकर्ण अवयवों को हमें चेंज करना है और प्रतिविकर्ण अवयवों के चिन्ह चेंज करने हैं। किंतु क्या, जो हमें यहां पर 2 प्राप्त हुआ है, केवल और केवल हमें करना क्या है, इस 2 से इस संपूर्ण अवयव को भाग दे देना है। अब जैसे ही मैं 2 से भाग दूंगा तो हमें D इनवर्स की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? 3/2 माइनस का 5/2, ये -1 और 4 में 2 का भाग दोगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। तो हमें D अवयव का इनवर्स अवयव
इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब समझने वाली बात यह है कि पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल्स थे उनमें हमने यहाँ पर एक संख्या प्राप्त की थी, तो इस पूरे के पूरे आव्यूह का इनवर्स निकालते समय 1 से भाग दो चाहे ना दो, हमारी आव्यूह के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम इस 1 से भाग नहीं देते थे, डायरेक्ट कर लेते थे। लेकिन जब जब इनका अंतर 1 के बराबर नहीं होगा तो जिस संख्या के बराबर होगा अंत में जाकर के हम उस संख्या से इनवर्स ज्ञात करने से पूर्व एक चरण पहले हम उस संख्या का भाग दे देंगे। जैसे डी इनवर्स के लिए हमने किसका भाग दिया? 2 का भाग दिया। वास्तविकता में यह कॉन्सेप्ट होता है कि ए इनवर्स की जब जब वैल्यू निकालोगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए सारणिक का भाग देना होता है। तो जो हम विकर्ण अवयव माइनस प्रति विकर्ण अवयव ज्ञात करते हैं, यह वास्तविकता में ए सारणिक की वैल्यू ही होती है। जब जब ए सारणिक का मान 1 के बराबर होगा हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, और जब जब ए सारणिक का मान 1 के अलावा कुछ और होगा जो कि शून्य नहीं होना चाहिए, तो हम उस अशून्य संख्या का दिए गए प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करने में उसका हम अंत में भाग दे देते हैं। चलिए, ये तो बात हुई हमारे पास 2 बाय 2 के क्रम के आव्यूह का क्या निकालना, प्रतिलोम निकालना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और दिक्कत वाली बात ये आती है कि जब जब हम 3 बाय 3 के आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं उस समय प्रारंभिक संक्रियाओं में हमें समस्या आती है। तो हम इस विधि से भी उसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इससे भी एक आसान विधि मैं आपसे अभी क्या करना चाह रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। अब यहां से देखिए, 3 बाय 3 के आव्यूह से पूर्व आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है कि उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा बिग समर सेल जो कि 14 से 20 जून के मध्य क्या हो रही है, स्टार्ट हुई है। और इसमें आपको 90% डिस्काउंट के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा UC13। तो जो विद्यार्थी कोई भी क्लास में पढ़ते हो, वह आपके किसी भी मीडियम के हों चाहे किसी भी बोर्ड के हों, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, आप एकेडमिक सेशन 2024-25 हिंदी इंग्लिश मीडियम CBSE, RBSE, MP, UP या फिर बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, आप बहुत ही इजीली बिग समर सेल जो कि 14 से लगा करके 20 जून के मध्य क्या हुआ है, चल रहा है, इसमें आप अप टू 90% के साथ साथ में एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। किस कोड का यूज करके? UC13 का। आपको सभी सिलेबस में जो भी कोर्सेज हैं उनके आपको प्राइजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यह तो बात हुई छोटी क्लासेस की। 11th-12th में जो भी आपकी कॉमर्स और आर्ट्स एंड साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका जो आपको कोर्स फीस है वो भी दिखाई दे रहा है, जो कि 2500 और 2500 रुपये हैं, और आप इजीली इस कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस कोर्स को लेने के क्या क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी एक्सपीरियंस टीचर हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा, अध्यापन करवाया जाएगा। लाइव एवं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ऑडियो लेक्चर्स की भी सुविधा अब उपलब्ध है। स्मार्ट बोर्ड और ई बुक्स नोट्स जो हैं वो आपको ऐप में अवेलेबल करवाए जाएंगे। जो भी क्लास ली जाती है उसकी क्लास की जो पैनल PDF है वो भी आपको क्लास खत्म होते ही आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएगी, जिससे जो भी चीज़ आपने क्लास में पढ़ी है वो आप इजीली उन ई नोट्स के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, जिन्हें हम टर्म टेस्ट या फिर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट बोलते हैं, साथ ही हाफ ईयरली एग्जाम कि जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन है उस पर भी हमारे द्वारा क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, साथ ही साथ उसकी प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके टेस्ट सीरीज जो कि आपके ऑल इंडिया वीकली टेस्ट सीरीज आयोजित की जाएगी, जिसमें आपके जो भी चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं उससे संबंधित आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाता है आपका वीकली। वैसे ही आपके प्रैक्टिस MCQ भी इसके साथ साथ में अवेलेबल है। तो जो विद्यार्थी अपनी तैयारी को और भी शानदार करना चाहता है वह आज ही उत्कर्ष का
ऐप डाउनलोड कीजिए और जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, किसी भी आपके सब्जेक्ट है आपके पास में, आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ में अपने रिजल्ट को और बेहतर करना चाहते हैं, तो आज ही ऐप को डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग अपने कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक ऐसा अवयव जो 2x2 का ना होकर के 3x3 क्रम का है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको अवयव के प्रतिलोम के बारे में बताया था कि AB बराबर BA अगर I के बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो B अवयव है वह A अवयव का प्रतिलोम कहलाता है, या फिर इस A अवयव को हम B अवयव का प्रतिलोम कह सकते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सत्य हैं। अब अगर हमारे पास एक 3x3 का अवयव है, अब इस 3x3 के अवयव का हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो उसका क्या तरीका होगा, इसे आप यहां से समझ सकते हैं कि जब भी आपको एक 3x3 के क्रम का अवयव दे रखा है, तो हमने यहां पे देखा है कि हमारे पास A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय A सारणिक होता है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इस अवयव का एडजॉइंट ऑफ A कैसे बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकें। जी हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें अवयव दे रखा है, इसके हम मध्य वाले अवयव को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। इस मध्य वाले अवयव को पकड़ करके हम क्या करते हैं, यहां से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप 2 लिखिए, 2 के पश्चात आपको 3 लिखना है, 3 के पश्चात आपको 1 लिखना है, 1 के पश्चात पुनः आपको 2 लिखना है। देखिए फिर से 2, 3, 1 और 2, इस तरीके से आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होगी। हमने क्या किया, मध्य का एक अवयव पकड़ा और उस मध्य के अवयव को हमने क्या लिखा, हमने लिखा 2, 3, 1 और 2 के रूप में। यहां तक कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, हमें इसके पश्चात इस अवयव को पकड़ना है। इस अवयव में आपको क्या करना है, 1, 1, 3 और 1। यहां से मैं लिख देता हूं क्या, 1, 1, 3 और 1। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहली वाली पंक्ति पे आ जाना है। इसमें क्या लिखा हुआ है आपके पास, 1, 2, फिर 0, 1। यहां तक हमने क्या किया, इस दिए गए अवयव के कुछ अवयवों को इस प्रकार से अरेंज किया। सबसे पहले क्या किया, मध्य वाले अवयव को लिखा 2, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 1, 1, 3 और 1, फिर लास्ट में 1, 2, 0 और 1। अब इसके पश्चात हमें क्या करना है, जो हमारी पहली पंक्ति लिखी हुई है, उस पहली पंक्ति को हमें एज इट इज क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। पहली पंक्ति को हमें एज इट इज रिपीट कर देना है। अब इस अवयव जो आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, ए इनवर्स को ज्ञात करने वाले हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर मैं ए इनवर्स निकालना चाहता हूं। ए इनवर्स से पहले हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे ज्ञात करना है, देखिए जो आपको यहां पर पहले अवयव दिखाई दे रहे हैं, ये 4 अवयव, इन 4 अवयवों को आपको पकड़ना है और 2 की गुणा 1 से, जो मैंने बताया था विकर्ण अवयव माइनस प्रतिविकर्ण अवयव,
2 की गुणा 1 से, 1 की गुणा 3 से, और दोनों का अंतर निकालना है। तो 2 1 और 1 3, तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। फिर इनको पकड़ना है, 2 की गुणा 1 से, 1 की गुणा 1 से, तो 2 माइनस का 1 आपको क्या मिलेगा, प्लस का 1। फिर 3 की गुणा 1 से, 2 की गुणा 2 से, तो 3 आपको माइनस का 4 आपको -1 देगा। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप यहां पर सॉल्व तो ऊपर से नीचे की तरफ कर रहे हो, मतलब आप स्तंभ को सॉल्व कर रहे हो, लेकिन उसको लिखना पंक्ति के हिसाब से। अगला देखिएगा, जब हम इस स्तंभ की बात करेंगे, कौन से वाले की, इस वाले की, इस वाले को मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं। जब इसकी बात करेंगे तो यहां से देखो, 3 की गुणा 3 से 9, 1 की गुणा 1 से 1, तो 9 माइनस का 1 आपको क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा यहां से 8। फिर हम इसकी बात करेंगे, इसमें 0 की गुणा 1 से, 2 की गुणा 3 से, तो हमें प्राप्त होगा यहां से -6। नेक्स्ट में 2 की गुणा 1 से, 3 की गुणा 0 से, तो ये प्राप्त होगा हमें 2। लास्ट में हम अंतिम स्तंभ को हम फिर अंतिम पंक्ति के रूप में लिखेंगे। देखिएगा, 1 की गुणा 1 से 1, 3 की गुणा 2 से आपको मिलेगा -6, तो यहां से प्राप्त होगा -5। अगेन 3 की गुणा 1 से 3 और -0, तो आपको देगा 3। लास्ट में 0 और ये आपको देगा -1। तो इस प्रकार से हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल चुका है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि हमारे पास इनवर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए में ए सारणिक का भाग देना आवश्यक है। तो अब ए सारणिक निकालना बहुत आसान है यदि आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। तो ए सारणिक निकालने का यह तरीका होता है कि जो आपकी आव्यूह की पहली पंक्ति दे रखी है, आपको क्या करना है, आपके एडजॉइंट ऑफ ए के पहले स्तंभ से गुणा करना है। तो क्या प्राप्त होगा, 0 की हम गुणा करेंगे -1 से, 1 की गुणा करेंगे हम किस से, 8 से। वैसे ही हम 2 की गुणा करेंगे किस से, -5 से। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये तो 0, यहां से हमें 8 प्राप्त हो रहा है, यहां से हमें 10, तो हमें कितना मिलेगा, -2। तो अंत में जैसे हम ए इनवर्स निकालने जाएंगे तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली, -1/2, और हमारे पास आव्यूह क्या है, आव्यूह है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए के रूप में -1, 1, -1, 8, -6, 2, -5, 3 और -1। तो आप इजीली इस -1/2 से अंदर गुणा करके आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं, जिसका मान हम यहां पर देख लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से प्राप्त होगा +1/2, यहां से प्राप्त होगा -1/2, यहां से आपको प्राप्त होगा +1/2, यहां से आपको प्राप्त होगा -4, यहां आपको प्राप्त होगा +3, और यहां से -1। ये आपको देगा 5/2, ये आपको देगा -3/2, और लास्ट में आपको मिलेगा +1/2। यही हमारे पास क्या है, इस 3/3 क्रम के आव्यूह का प्रतिलोम है। और आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।